नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की जेडीयू में कपर फुटअव्वल शुरू हो चुका है। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री व नीतीश कुमार के करीबी चहेते नेता कहे जाने वाले अशोक चौधरी ने जहानाबाद में जाकर जेडीयू के हार के लिए भूमिहारों को जिम्मेवार ठहरा दिया। भूमिहार जाति के लोगों की बड़ी आबादी है जहानाबाद में, और जहानाबाद में जाकर जिस तरीके की अनाप शनाप बातें अशोक चौधरी ने की, जेडीयू के अंदर ही खलबली मच गया है। देखिए, आपको मालूम है जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जो सिटिंग एमपी थे जहानाबाद के, उनकी हार हुई। अशोक चौधरी जहानाबाद के जो है वो प्रभारी बनाए गए थे, लेकिन मिला क्या? तो हार मिला। नीतीश कुमार के लिए जीत नहीं हासिल कर सके तो भूमिहारों पर ही गुस्सा दिखाने लगे। और अब ऐसे में जेडीयू के कद्दावर नेता पूर्व जिला अध्यक्ष ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोपाल शर्मा की हम बात कर रहे हैं। गोपाल शर्मा क्या कुछ करे, जरा पहले वो सुन लीजिए। ये जो माननीय मंत्री का बयान आया है, इससे भूमिहार समाज बहुत ही आहत है। वो बोलते हैं कि 185 नरसंहारों का बिहार, हम नीतीश कुमार के सिपाही। अरे, जिस टाइम नरसंहारों का दौर चल रहा था, मंत्री जी आप कहाँ थे? आप उसी जंगल राज के राजा के साथ गोद में बैठे हुए थे, जिसके बारे में आज आप जंगल राज चिल्लाते हैं। उसी जंगल राज के आप भी हुड़ार और सियार बने हुए थे। आप एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी हैं। आपको ये पता नहीं है कि भूमिहारों का क्या अस्तित्व है। भूमिहार कभी जात पात नहीं करने वाला है, ये हम लोगों के संस्कार में ही नहीं है। भूमिहार समाज के एक से एक महान विभूति पैदा हुए, जो जात पात के मिटाने के लिए हर संभव अपना बलिदान देने का काम किया। चाहे श्री बाबू हो, जो दलितों को देवघर मंदिर में प्रवेश कराने के लिए अपना हाथ तक तुड़वा लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसी समाज से आते थे, जो जमींदारों के खिलाफ, इसी समाज के जमींदार ज़्यादा आते थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने मुहिम चलाया। आप बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं। आप अगर सच्चे सिपाही होते तो जातीय उन्माद फैलाने का काम नहीं करते। आपने अपने नेता का सिद्धांत के खिलाफ आपने ऐसा वक्तव्य देने का काम किया है। नीतीश कुमार जब से 2005 से मुख्यमंत्री बने, आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जात पात पूरे रूप से बिहार से समाप्त किया गया। जहानाबाद एक जातीय उन्माद में जल रहा था, वो सब चीज़ जो है नीतीश कुमार के ही राज में ख़त्म हुआ, एनडीए के सरकार में ख़त्म हुआ। आपने ऐसा बोल करके आप सिर्फ जदयू को ही नहीं, एनडीए घटक दल को भी कमज़ोर करने का काम किया है। आपको ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। आप जहानाबाद में चुनाव के टाइम में घूम रहे थे, आप प्रभारी थे। मैं उस टाइम जहानाबाद का जिला अध्यक्ष था। मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप कहां कहां वोट दिलाने का काम किया? आप किस किस गांव में गए? आप जिन नेताओं के बारे में बोल रहे हैं, कहां उन्होंने वोट दिलाने का काम किया? आप सिर्फ बात बनाने का काम कर सकते हैं, काम करने का आप में कोई जज्बा नहीं है। आपके वक्तव्य उस टाइम भी आप ही के वक्तव्य के वजह से चुनाव में 70% जो
हार का कारण आपका वक्तव्य ही है। हम लोग इधर हवा बनाने का काम कर रहे थे, आप हवा बिगाड़ने का काम कर रहे थे। आप साम दाम दंड भेद का उपयोग करके कितने लोगों से वोट दिलाने का काम किया। आप जरा इस चीज का समीक्षा करके हमको बता दीजिए कि किस किस गांव में आपने वोट दिलाने का काम किया है। आप बोलते हैं कि अति पिछड़ा कैंडिडेट था इसलिए भूमिहार लोग वोट नहीं दिए। ये समीक्षा का विषय है। आप एक एक बूथ पर, चाहे वो भूमिहार का बूथ हो, आप देखिए। दूसरे कास्ट का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कौन लोगों ने दिया नहीं दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा के भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हम लोग के एनडीए गठबंधन को, हम लोग के कैंडिडेट को वोट नहीं मिला है। वहां पर कौन सा भूमिहार थे कि जो गड़बड़ कर दिए। आप सिर्फ भूमिहार जाति पर टारगेट करके आपने भूमिहारों को आहत करने का काम किया है, जिससे आगे आने वाला चुनाव में इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो नीतीश कुमार की जेडीयू के अंदर का कपर फुटअव्वल नजर आ रहा होगा आपको। किस तरीके से गोपाल शर्मा ने पूरी तरीके से जो है वो बड़ा मोर्चा खोल रखा है अशोक चौधरी के खिलाफ। उनके बयान से साफ तौर पर स्पष्ट हो गया। साफ तौर पर गोपाल शर्मा यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए ना, कहां कहां से वोट दिलवाए आप तो प्रभारी थे ना, लालू यादव के गोद में खेले हैं ना, राजद के गोद में खेले हैं ना। अब देखना होगा कि किस तरीके से बयानबाजी जो है वो आगे काम आता है, किसके काम आता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।